जय श्री कृष्णा मित्रों, आज आपके साथ मैं चैप्टर 5 का टेक्स्ट 5 शेयर करना चाहूँगा। तो श्लोक कुछ ऐसे है। One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण इसमें ये समझा रहे हैं कि कुछ लोग ऊपर वाले के रास्ते में चल रहे हैं सांख्य योग के मार्ग से, जिसमें एनालिटिकल होते हैं, वो ज्ञान की तरफ ध्यान होता है उनका, और दूसरे लोग चल रहे हैं भगवान के रास्ते में भक्ति योग के रास्ते से। तो अब जनरली लोग क्या करते हैं, जब उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इन टॉपिक्स की, तो आपस में लड़ना शुरू कर देंगे कि भैया मेरा रास्ता तेरे रास्ते से बेटर है। तो भगवान इसमें समझा रहे हैं कि एक्चुअली सच में जो बुद्धिमान होगा उसको समझ आ जाएगा भाई हर एक रास्ते का अल्टीमेट पर्पस क्या है, ऊपर वाले से योग बनाना, मतलब आत्मा ने परमात्मा से कनेक्शन बनाना है। लेकिन हम सब बाय नेचर अलग अलग होते हैं, इसलिए हम सब चॉइसेस भी अलग अलग लेते हैं। जैसे आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, आपके पड़ोसी के पास भी गाड़ी है, बट हो सकता है आपने होंडा सिटी चला रहे हो, दूसरा टोयोटा चला रहा हो, मैं मारुति चला रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली गाड़ी का पर्पस क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना। वैसे ही यहाँ पॉइंट ए क्या है, मटेरियल वर्ल्ड जहाँ है हम, पॉइंट बी क्या है, भगवान का धाम जहाँ हम सबको जाना है। लेकिन उसके बीच में जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, अलग अलग हो सकती हैं। मतलब हर एक योग का तरीका एक तरह से एक गाड़ी है उसी परमेश्वर तक पहुंचने की, तो उसको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। ऐसा जरूर है कि थोड़े थोड़े तरीके सबके अलग होते हैं। जैसे होंडा सिटी की फंक्शनिंग थोड़ी सी टोयोटा करोला से अलग होगी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो भी बी की तरफ जा रही है लेके आपको, और दूसरी गाड़ी भी आपको बी की तरफ लेके जा रही है। तो बाहरी चीजों में फ्रेंड्स उलझना नहीं चाहिए, एसेंस समझने की कोशिश करनी चाहिए चीजों की। अब इन दोनों रास्तों में एक मोटा मोटा फर्क ये होता है कि जो ज्ञान मार्ग या सांख्य मार्ग पे चल रहे होते हैं, एनालाइज करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, वो लोग डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर में ज़्यादा सोचते हैं कि कैसे चीज़ों से विड्रॉ किया जाए। उनका फोकस मेन वहाँ होता है ताकि फिर वो ज़्यादा ध्यान लगा सकें या ज्ञान ले सकें। ठीक है। अब जो लोग भक्ति मार्ग में चल रहे होते हैं, जैसे मैं पर्सनली भक्ति मार्ग पे हूँ, तो हमारा फोकस ये होता है कि हम अटैचमेंट टू कृष्णा की तरफ ज़्यादा दें। मतलब भगवान से कैसे हमारा प्यार बढ़े, फीलिंग्स बढ़े, और हर एक चीज़ को हम उस तरह से यूज़ करने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली धीरे धीरे हमारा डायरेक्टली भगवान से कनेक्शन स्ट्रांग होता जाए। तो हमारा फोकस इसमें होता है। अब देखने में ये दोनों चीज़ें बाहर से अलग लग रही हैं कि एक बंदा सोच रहा है डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर, चीज़ों से वैराग्य लेना, दूसरा सोच रहा है अटैचमेंट टू कृष्णा। बट फ्रेंड्स, हमें याद ये रखना है, प्रभुपाद जी भी इसको समझाते हैं कि अटैचमेंट टू कृष्णा एंड डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर इज वन एंड द सेम। अल्टीमेटली चीज़ों से जो वैराग्य लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनका अल्टीमेट गोल क्या है, फिर अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लग जाना। भक्ति मार्ग में डायरेक्टली वही कर रहे हैं हम, हमें कुछ वेट नहीं करने की जरूरत है। कई लोग सोचते हैं कि भैया मैं तो ड्रिंक्स लेता हूँ, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं तो मैं कैसे भक्ति कर सकता हूँ, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, मैं तो मीट खाता हूँ, मैं जब तक वो छोड़ूंगा नहीं तब तक मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ। ये मैसेज उनके लिए है। फ्रेंड्स, हमें वेट नहीं करते रहना है। यस, सांख्य योग के रास्ते में है, चीज़ों को छोड़ना है, वैराग्य कर लेना है, डिटैचमेंट लेनी है, उसके बाद इस तरफ आप बढ़ सकते हो। लेकिन भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप जहाँ भी हैं ज़िंदगी में, आपको वहाँ से शुरू करना है। थोड़ी देर खिचड़ी का फेस चलेगा, बुरी आदतें भी रहेंगी, भक्ति भी करते रहोगे, इट्स ओके। लोग आसपास के हो सकता है मजाक उड़ाएं उस बात का, लेकिन जब आप बीमार पड़ गए हो तो आपको वेट नहीं करना कि पहले आप ठीक हो जाओगे फिर आप दवाइयाँ खाओगे। ठीक होने के लिए आपको दवाई खानी है। तो जिस भी अवस्था में हैं आप, दवाई क्या है, आप भक्ति करना शुरू करो अपनी खुशी से। भगवान का नाम लीजिए, भगवद गीता पढ़िए, मंदिर जाइए, कहीं न कहीं ह्यूमैनिटेरियन वर्क में इन्वॉल्व हो जाइए भक्ति समझ के उसको। जैसे जैसे आप ये करते चलेंगे, आपके अंदर डिटर्मिनेशन आएगी और विद टाइम आप नेगेटिव हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।